हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। गाइज, आज हम देखेंगे कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि का लव लाइफ कैसी थी पास्ट में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में कैसी रहेगी। गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी कैप्रिकॉन से रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो पैटर्न्स आपको लगता है कि आपसे मिलते जुलते हैं उसकी एनर्जी आप क्लेम कीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, बेवजह परेशान नहीं होना है। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी सिटी, कौन से स्टेट या कौन से देश, अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो कौन से देश से आप देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। एक तो पता नहीं मैं कितना भी कर लूँ ना, टेढ़ी लाइन हो जाती है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये है कैप्रिकॉन का पास्ट, इस जन्म का पास्ट जहाँ से आपकी लव लाइफ शुरू हुई थी। 7 ऑफ सोड, 9 ऑफ सोड, ओके, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल, द मून, 2 ऑफ कप एंड जजमेंट। प्रेजेंट देखते हैं अब आप लोगों का। 5 ऑफ सोड, 6 ऑफ सोड, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, द hermit, 2 of sword, 9 of wands। और ये है आपका फ्यूचर, चैरियट, 10 of wands, 9 of पेंटिकल। मैं पहले इन पूरे कार्ड्स को निकाल दूँ फिर कार्ड को एडजस्ट करूँगी। 7 ऑफ कप, डेथ, द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा कैमरा को हम कर लेते हैं एडजस्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, ओके। तो गाइस, यहाँ पर क्या है ना, कैप्रिकॉन्स, आप मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी है देख सकते हैं। ठीक है, तो जब कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ शुरू हुई ना, ऐसा लग रहा है वो अपनी फैमिली के साथ ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर उनके पेरेंट या फिर जो भी जिस भी गार्जियन के साथ वो रहते थे वो उनकी अपनी जगह नहीं दिख रही है। जैसे कि ट्रांसफ़र होता रहता है ना, ऐसी मुझे जगह दिख रही है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्रश तो बहुत सारे हुए क्योंकि आप ना रीलोकेट बहुत ज़्यादा करते थे अपनी फैमिली के साथ में। तो जैसे क्रश लगा, आपको लगता था कि बात अब बनने वाली है, वहाँ से आपके जो भी पर्सन थे, आपके फादर या मदर, उनका ना ट्रांसफ़र हो जाता था, आपके गार्जियन का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो बहुत बार आपका ऐसा दिल दुखा। लेकिन हुआ क्या ना, जैसे जैसे आप बड़े हुए, अपने टीन फेज में आए, यस, आप लोगों का जो पहला प्यार था टीन फेज में शुरू हुआ। यहाँ पर क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टडी के लिए कहीं तो आपने, जैसे कि हॉस्टल होता है ना, मुझे यहाँ पे रेगुलर ट्रैवल नहीं दिख रहा है। स्टडी के दौरान कहीं पर रहकर आपने जहाँ पढ़ाई की, मुझे वो जगह दिख रही है। वहाँ पर आपको किसी से पहली बार प्यार हुआ एंड चीज़ें अच्छी भी चली। लेकिन वहाँ पर क्या ना कि लोगों में ना कंपटीशन बहुत था कि भाई ये इसका पर्सन है, लड़का है लड़की है, ये तो मुझे चाहिए। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, वहाँ पर जितनी बार भी आपका बॉन्ड बनने की कोशिश करी गई, वहाँ पर दूसरे ने उस बॉन्ड को खराब कर दिया, या तो पैसा दिखाकर या फिर गलत फहमियाँ क्रिएट करके। एंड शो ऑफ जो होता है वो बच्चों में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो शो ऑफ के चलते आपने अपना जो फर्स्ट लव था ना, जिसके साथ आपने अपने सपने देखे थे कि भाई ये इसके साथ आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, हम जॉब करेंगे, घूमेंगे, शादी मनाएंगे, तो यहाँ पर मुझे वो आपसे दूर होता हुआ दिखा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं
आपको फील हुआ ना, कुछ लोगों को ऐसा भी फील हुआ कि भाई जो मेरा पर्सन है ना, ये मुझसे ना दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेरे साथ इन्वॉल्व है ही नहीं। तो इस तरह से ना पास्ट का जो लव था आपका, वहाँ पर आपको बिट्रेयल बहुत ज़्यादा मिला। एंड ये बिट्रेयल कहीं ना कहीं भगवान जी ने, यूनिवर्स ने खुद डाला ताकि आप खुद की अहमियत पहचान पाओ। अगर ये बिट्रेयल आपकी लाइफ में नहीं आता है ना, तो आज जो आप इंसान है वो कभी नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक प्लान था। प्रेजेंट की मैं बात करूँ ना गाइज, तो आप उस जो पास्ट ट्रॉमा था ना, बिट्रेयल जो ट्रॉमा था, वो एक बार नहीं, रिपीटेड मोड पे काफ़ी बार हुआ। आप उससे ना निकल नहीं पा रहे थे। एंड जब भी कोई आपसे अपने दिल का हाल बोलता ना, तो आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये मुझे धोखा दे देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ ना गाइज, आपने इमोशंस को किया शट, आप अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं ना, आप अपने करियर में बहुत अच्छे से सेटल हो। यस, आप करियर में सेटल हो। बहुत लोगों की मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिख रही है, आपने प्रॉपर्टी बनाई, बहुत अच्छा किया। और कुछ टाइम के बाद ना आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आया जिसने, जो आपका सोलमेट था, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। ये जो पर्सन है, ये आपका पास्ट लाइफ से आया है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, कार्मिक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कार्मिक आपका सोलमेट भी हो सकता है। जिसको इस चीज़ के बारे में समझना है ना, मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं गाइज। कार्मिक का मतलब होता है कर्मा, जिसके साथ हमारा कर्मा बना हुआ है। कार्मिक हमेशा गड़बड़ करने नहीं आता, कार्मिक आता है आपको आपकी खुद की सेल्फ से मिलवाने। सोलमेट भी आपको कार्मिक लेसन दे सकता है, ट्विन फ्लेम भी आपको बद से बदतर कार्मिक लेसन दे सकता है। और आपका जो कार्मिक है ना, वो आपको इमोशनल नर्चर भी दे सकता है। तो इनमें बहुत फाइन लाइन है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, जबरदस्ती पैटर्न्स को मत रेजोनेट करना। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें टैरो डू एंड डोंट्स है, आप वो देखना, आपको समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम भी गड़बड़ कर सकता है, सोलमेट है वो भी आपका नुकसान कर सकता है, एंड कार्मिक आपको कहीं ना कहीं फायदा भी दे सकता है। तो इसमें कुछ फाइन लाइन्स होती हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम ज्यादा दिख रहा है, जो साल मतलब जन्मों जन्म आपके साथ रहा और आपने एक दूसरे को बहुत सारे लेसन्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, आपकी लव लाइफ प्रेजेंट में बनी, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया, कंफ्यूज बहुत रहे आप इस पर्सन को लेके। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि कम्युनिकेशन का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो कुछ पास्ट में हुआ ना, आप अपने दिल की बात इस पर्सन से कह ही नहीं पाते। आपको पता है ही और शी इज़ द वन, आपको पता है कि यही है वो जिससे मुझे प्यार करना है, जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। ये बॉन्ड एक जन्म का नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन जो कुछ पास्ट में हुआ ना गाइज, वो ग्रीफ, वो गिल्ट, वो टॉक्सिक अटैचमेंट, टॉक्सिक पैटर्न्स आपने इस पर्सन के साथ कैरी किए। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मौका ही नहीं दे रहे कि वो आपको हील करे। आप बार बार बाबा उसकी गलतियों पे आ जाते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो उसने की नहीं है ना, आप उनको गाने लगते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जी चलती है टैरो में, आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी होती है। तो ये कोई भी एनर्जी किसी भी एक पर्सन की है, लेकिन आप में से कोई एक पर्सन ना पास्ट को कैरी कर रहा है और आपकी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। यू हैव टू रिलीज इट। आपके फ्यूचर की बात करें तो यस, मुझे आप वो टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करते हुए लग रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में टाइम लग जाएगा गाइज। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल मुझे और दिख रहा है जिसमें टाइम लग जाएगा। आप उस पर्सन के साथ रिलोकेट भी हो सकते हैं, चाहे आप लड़का या लड़की हैं, आप किसी दूसरी स्टेट या दूसरे देश में उसके साथ शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि आपको जो पुराने आपके जख्म है ना, वो हील हो पाए। एंड फ्यूचर में भी ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना, आप इमोशनली कभी उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, कभी डिटैच हो जाएंगे। तो ये पैटर्न कुछ और दिन चल सकता है, पर ये जो कुछ हो रहा है ना, इससे आपको हेल्प मिलेगी पुरानी चीज़ों को रिलीज करने की। एंड कुछ सालों के बाद विद द सेम पार्टनर, उसी पार्टनर के साथ में आप अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। यस, आपका जो करंट पार्टनर है ना, इन दिनों बहुत सारे कैप्रिकॉन नेटिव्स का, मकर राशि वालों का, बहुत सारों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस जन्म में फाइनली आपका ट्विन फ्लेम में आपका सोलमेट, यही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। अभी आपके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लेके आया है, आप भी इसके लिए लेसन लेके आए हो। एंड जो भी टॉक्सिक पैटर्न है ना, जब तक आप उनको हील नहीं कर सकते, चाहे आपकी शादी हो जाए
इस पर्सन से, या अभी थोड़ा डिले है शादी में, गाइस ट्रस्ट मी, आप दोनों एक साथ खुश ही नहीं रह पाओगे। एंड जिस दिन आपने ये टॉक्सिक ट्रेट्स को हील कर लिया, उस दिन आप दोनों बनोगे पावर कपल। यस, आप इस जन्म में एक पावर कपल बनने के लिए आए हो, तो स्टैंड आपको लेना है। यहाँ पर मुझे बाहर के लोगों से ज़्यादा ना आपकी इस वाले रिलेशनशिप में आपकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वो इनसिक्योरिटीज़ आपका जीना हराम कर रही हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ आपको अपने पार्टनर से प्यार ही नहीं करने दे रही हैं। तो ये थी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट रीडिंग आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे ये भी बताना।